बेसिकली आज हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर नेमिंग कंपाउंड विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, ऐसे कंपाउंड की नेमिंग हम लोगों ने करी थी जिसमें बस केवल कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता था, सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जो कि अपने पास कौन से बॉन्ड कंटेन करते हो, डबल बॉन्ड, तो उस केस में हम कैसे नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहला रूल, सेम रूल हम लोग देखेंगे, वही वाला रूल लगेगा। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या था, लॉन्गेस्ट चेन का, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब लॉन्गेस्ट चेन तो हम लोग करेंगे, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन का हम चूज करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो उसका हम चुनाव करेंगे जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 2 4 5, देखो यहाँ पे 5, ठीक है, ये 5 है। अब यहाँ पे 1 2, ठीक है, और मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, है ना। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन का कुछ चूज करना। अब लॉन्गेस्ट चेन जो है, एक तो हमको ये दिख रही है 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक ये दिख रही है 1 2 3 4 5 6। तो अब बताओ आप, इसमें लंबी चेन कौन होगी, जो ये वाला है वही वाला होगा, क्योंकि ये वाले चेन में डबल बॉन्ड आपका रह रहा है। तो डबल बॉन्ड को हम हमेशा क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। और प्रेफरेंस देंगे क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड जो होता है उसको हम प्रेफरेंस देते ही देते हैं। अगर जो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है तो हम काउंटिंग उधर से करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड जो है हो, ठीक है। तो आपका ये वाला जो चेन बन रही है, ये जो चेन बन रही है वो आपका गलत होगा, ठीक है। ये वाली चेन को हम लेंगे, है ना। तो ये वाला जो है 2, ठीक है, ये वाला जो है राइट होगा। और ये कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तब, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद जो अगला चीज होता है वो ये कि नेमिंग करना, ठीक है। तो नेमिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग के लिए हम लोग क्या करते थे भाई, देखते थे ब्रांच कहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है और कहाँ कैसे हो रही है। अब जो नेमिंग करेंगे हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, ठीक है। नेमिंग उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े, है ना। नेमिंग हम उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े। तो उसके लिए जैसे मान लो ये वाला कंपाउंड लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। इसके 2 तरीके होंगे नंबरिंग करने के, या तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 यहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो कौन सा सही होगा आपका, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्यों सेकेंड वाला सही होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिल रहा है ना। डबल बॉन्ड को आपके क्या हो रहा है, प्रेफरेंस मिल रहा है, तो इसलिए आपका ये वाला सही होगा, ठीक है। तो पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन हम उधर से करेंगे जिसमें जो है आपका डबल बॉन्ड हो। और दूसरा, नंबरिंग करते समय हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो कार्बन हो उसको प्रेफरेंस मिले, उसको उसका नंबर लोवेस्ट हो, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अगला जो रूल है, सपोज दैट एक ही कार्बन कंपाउंड में 2 या 3 डबल बॉन्ड हो, तब क्या करेंगे, देखो डबल बॉन्ड छूट रहा है मतलब फर्स्ट वाले में, ये वाले में डबल बॉन्ड को नहीं छोड़ेंगे ना भाई, इसको प्रेफरेंस लेंगे, तब फिर हम ये नॉमेनक्लेचर ही गलत हो जाएगा। नहीं, तो वही तो इसका रूल है, जब अगर जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड हो तो लॉन्गेस्ट चेन वो बनाएंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो, वो लंबी चेन बनाएंगे। अब इस वाले लंबी चेन को हम नहीं लेंगे, ये फिर गलत हो जाएगा। हम उसका हम यूज करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। किसको, ये हाँ यहाँ पे, इसके लिए देखो, इसके लिए देखो, अब ये लंबी चेन बन जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड ग्रुप होगा वो अभी आगे आएगा लेक्चर में, इसके लिए एक अलग नाम होगा जिसको हम मेथिलीन ग्रुप बोलेंगे। पहले मेथिल ग्रुप वो बोलते थे ना, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो मेथिलीन ग्रुप अभी आगे आएगा ये सारा, ठीक है। तो अभी जो मैं एक स्थिरता से पढ़ा रहा हूँ बस उसी चीज़ को समझो, ठीक है, क्लियर है। तो अभी इसको नहीं देखेंगे हम, है ना। तो 3 रूल्स हमने देख लिया,
पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है, सबसे लंबी बनाएंगे। अगर जो नहीं बन रहा है तो छोटा बन रहा है तो उसी को हम लेंगे। जैसे इसमें इस वाले केस में हुआ 6 बन रहा है, 5 रहा है इसमें और डबल बॉन्ड है तो उसी को हम लेंगे, है ना। और इस वाले में क्या था, दूसरे वाले में प्रेफरेंस नंबरिंग देते समय प्रेफरेंस हम ऐसा देंगे ताकि डबल बॉन्ड क्या हो सके, कम उसको नंबर मिल सके और नज़दीक पड़ सके, है ना। तो इधर देखो काउंटिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5 तो 4 पे मिल रहा है तो ये गलत है। 1 2 3 4 5 पे करें तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगर कोई कार्बनिक कंपाउंड है उसमें दो तरह के या 3 तरह के बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे। जैसे मान लो एक कंपाउंड हमारा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है ना, और डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, तो काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे, हमारा मेन वही वाला मोटो यहीं से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से प्रेफरेंस मिल रहा है ना। 1 2 3 4 5। अब दो के लिए जो है वहाँ पे डाई लगाएंगे और आपका डबल बॉन्ड कंटेनिंग है जो कंपाउंड है तो उसके लिए एन की जगह क्या लग जाएगा, ईन लग जाएगा, है ना। तो ये आपका 2 अगर जो मिला तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइन। अब देखो कैसे क्या होगा, अब यहाँ पे ये ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड का ईन लगाते समय सफिक्स है या फिर प्रीफिक्स है, ईन प्रीफिक्स है कि सफिक्स है, सफिक्स है भाई, सफिक्स तो बाद में लग रहा है ना, ये तो क्या है, ये सफिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है ना। तो बताओ सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम किसको नोमेनक्लेचर करते हैं, लंबी चेन को। तो लंबी चेन कितनी है इसमें बताओ, 5 है, ठीक है। तो 5 के लिए हम क्या लिखते थे, पेंट, यही तो लिखते थे, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है 2 बार डबल बॉन्ड है तो ये पेंट की जगह पे यहाँ पे पेंटा हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखो। अगर डबल बॉन्ड 2 बार है, ठीक है, डबल या आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं, अगर जो 2 बार आपको दिखा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके बाद हम सफिक्स का नोमेनक्लेचर करेंगे, किस नंबर पे है, 1 पे है, ठीक है, उसके बाद फिर किस पे है, 4 पे है, ठीक है। तो 1 4, ठीक है, डाई और ये हो जाएगा आपका ईन, तो पेंटा 1 4 डाई ईन इसका नाम हो गया। उसी तरह से इसका हम नाम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक ही डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे पेंटा नहीं होगा, वहाँ पे पेंट होगा, है ना, पेंट 1 और ये आपका हो जाएगा ईन। क्लियर हो पा रहा है, डाउट नहीं ना है। अगला दूसरा देखो, इसको देख लेते हैं, इसको हम देखें, इसको देख लेते हैं, इसका नाम क्या होगा बताओ, बोलो जल्दी, 1 2 3 4 5, यही तो नोमेनक्लेचर करेंगे। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, देखो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया है और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा किस में यूज होता है, प्रीफिक्स में। तो सबसे पहले तो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम, किस नंबर पे है ये आपका, दूसरे नंबर पे है, तो 2 बोलो क्या है ये, एथिल है, 2 एथिल, उसके बाद 1 पेंट है ना, और उसके बाद पेंट 1 ईन, ये होगा, समझ में आया। तो ये होता है आपका, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर में बस बिल्कुल सेम ही है, सेम समझो, बस थोड़ा सा डबल बॉन्ड को हम क्या दे देते हैं, प्रेफरेंस दे देते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस दे देते हैं। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद फिर नेमिंग करेंगे, प्रेफरेंस देंगे किसको, डबल बॉन्ड को, है ना। उसके बाद फिर अगर आपका डबल बॉन्ड 2 बार है तो उसके लिए डाई और वहाँ पे ए जुड़ जाएगा आपका रूट वर्ड से, है ना, तो ए जुड़ जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगला आप रूल देख लो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, बोलो। हाँ, अरे भाई ये पहले से ही तो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, इसको क्यों जोड़ोगे, जब ये भी जुड़ा हो तो इसको इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। नहीं, जुड़ा किससे है भाई, पहले वाले को ही प्रेफरेंस दोगे ना,
फर्स्ट को ही प्रेफरेंस, इसमें यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। देखो अगर जो यहाँ पे है इस तरह से कहीं भी डबल बॉन्ड अगर जो बीच में रहेगा तो आप इसको दोगे, है ना, इसको मानोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी उससे अब रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग देखो, इसका नॉमेनक्लेचर जल्दी से करो। अभी जो क्वेश्चन तो पूछी थी ना कि डबल बॉन्ड सर छूट जाएगा तो फिर क्या होगा, उस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे। तो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन अभी जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब उसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आता है, बहुत ही कम आता है 4। अगर ये आपको करने आ गया, मतलब ये अगर जो आ जा रहा है, तो मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि आपको नॉमेनक्लेचर आ चुका है जो भी बताया गया है। स्ट्रक्चर अगर जो ड्रॉ कर ले रहे हो तो थर्ड, सारा ये करो पहले। मतलब ये सारा आप लोग कर ले रहे हो, ठीक है, सिंपल सा है। देखो इसको एक बार देख लें अगर जो, तो 1 2 3 4 है ना। दूसरे पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है, और दूसरे पे आपका क्या है, एथिल ग्रुप है। तो पहले तो क्या कर लेंगे, 2 एथिल, लंबी चेन कितने की बनी, 4 की, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूट, और 1 पे है तो 1 डबल बॉन्ड तो इन हो गया। उसी तरह से ये भी है आपका, तो ये आपका 2 एथिल हो गया, है ना, और 3 मेथिल, ठीक है। पहले पे है आपका कितने नंबर, 2 3 4 5 का पेंट, 1 आइन, है ना, हो गया ये भी। उसके बाद आपका इसका, तो ये आपका है 1 2 3 मेथिल, और 4 का है ब्यूट, 1 आइन, 1 2 3 4 5 6 का ये लंबी चेन है, और 2 मेथिल जो है किस नंबर पे हैं, 5 पे मिल रहे हैं। तो 5 डाई मेथिल हेक्स 2 इन। क्लियर? अब इसका नॉमेनक्लेचर भी, ये भी आप लोग देख ही गए होंगे। क्या करना है इसमें, बहुत सिंपल सा होता है। अगर जो आपको दिख गया पेंट, तो मतलब कि 5 की लंबी चेन बना दो, 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे इन, तो दूसरे पे इन कर दो, और एक यहाँ पे देखो 4 पे मेथिल है, तो 1 2 3 4 पे मेथिल जोड़ दो, ठीक है। उसी तरह से इसको देख लो, प्रोपेन यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब 3 की लंबी चेन होगी, 1 2 3, 2 2 डाई, तो 1 2, ये हो गया स्ट्रक्चर। इसका देखो 2 एथिल पेंट 2 इन बता रहा है, तो पेंट है मतलब कि 1 2 3 4 5, दूसरे पे डबल बॉन्ड है, इन है,
और दूसरे पे ही क्या है, एथिल है। हो गया। तो ये आपका सिंपल सा। अब अगला देखते हैं कि अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो उसके केस में हम क्या करते हैं। ठीक है, उस केस में देखो यहाँ पे सबसे पहले तो नंबरिंग करते हैं। ये तो डबल ट्रिपल बॉन्ड तो आपको पता ही, नंबरिंग करते हैं कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। एक नंबरिंग तो आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5, और एक नंबरिंग यहाँ से कर सकते 1 2 3 4 5। तो याद रहे हमेशा मल्टीपल बॉन्ड में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस करते हैं, उसको प्रीफर किया जाता है नंबरिंग, है ना। तो अब बताओ नंबरिंग कौन वाला सही है, ये या फिर ये वाला सही है ना। अब नाम देख लेते हैं क्या होगा। 1 2 3 4 5, ये तो क्लियर है कि आपका पेंट होगा, है ठीक है न। तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो आगे कुछ नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा क्या, सफिक्स जुड़ेगा। अब सफिक्स में कौन कौन है, आइन है और ईन है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, देखो अगर आपका ई, ठीक है, AEIOU के बाद कोई दूसरा आता है, ठीक है, जैसे मान लो लास्ट में आपका इसमें देखो ईन है ना, ईन है ENE, ठीक है। अगर उसके बाद कोई दूसरा ग्रुप है और वो अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वॉवेल्स के वजह, तो आपका ये वाला जो ईन होगा उसमें से एक ई को हम कट कर देंगे। देखो इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। ये प्रेफरेंस करेंगे तो किस पे होगा आपका 5 1 ईन यही होगा और 5 आइन यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, वॉवेल्स है AEIOU, उसके बाद क्या आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे एक ई को कट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पेंट 1 एन 5 आइन, ये आपका आंसर होगा। दोनों हाँ, तब वो आपका उसी तरह से रहेगा, ठीक है, उस तरह से उसी तरह से हो जाएगा, है ना। वो केस जब आएगा हम लोग देखेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बुक से पढ़ा करो, बहुत सारे केस आपको मिलेंगे, है ना। तो वो उसको लेकर के हम आकर के स्टाफ रूम में या फिर कहीं पे भी डिस्कस कर सकते हैं, है ना। जब पढ़ोगे तभी आपको पता चल पाएगा, है। तो ये आपका इस तरह से होगा। अगर अब यहाँ पे एक केस हम लोग लेते हैं, ये वाला केस, ठीक है, इसका पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 ये होगा। और एक तो आपका हो सकता है 1 2 3 4 5। अब बताओ इसमें क्या सही होगा, लेफ्ट वाला सही होगा, क्यों। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज ना, अब हमें देखना है कि प्रेफरेंस पहले मिलना चाहिए, कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, है ना। तो यहाँ पे देखो प्रेफरेंस पहले को किस पे मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है ना। और इस वाले में प्रेफरेंस किस पे मिल रहा है, पहले पे मिल रहा है। तो ये वाला आपका नोमेनक्लेचर सही होगा ना कि ये वाला। यही मैं कंफ्यूज करने का, ये कौन सा, दोनों पे देखो, नहीं यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों पे 1 1 था, इसीलिए मैंने ये वाला आपको लिया है कि प्रेफरेंस अगर जो नंबरिंग करते समय चाहे डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, प्रेफरेंस में सबसे पहले जो भी मिल रहा है उसी को हम लेंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रीफर नहीं देते हैं डबल बॉन्ड के अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग इसी की क्या है, पहले आ जा रही है, तो यहाँ पे इसी को हम प्रीफर करेंगे, इस वाले को प्रीफर नहीं करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहला कार्बन के पहला जो है डबल बॉन्ड किस पे मिल रहा है, 2 पे, और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड किस पे मिल रहा है, 1 पे। तो अब बताओ इसका नाम क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो नाम होगा तो क्या होगा बताओ, इसके अकॉर्डिंग नाम पेंट, बोलो 2 इन 5 आइन, तो ये ई कट जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर जो आपका होगा तो ये हो जाएगा आपका पेंट 1 आइन और आपका 3 इन। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो वाई क्या है, नहीं वाई जो है आपका बाद में आ रहा है ना इन से, तो ये वाला जो है बाद में लिखेंगे बाद में, इसको समझो। यहाँ पे ये देखो ई और वाई में कौन पहले आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई को पहले लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे बाद में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंट 3 इन और 1
आइन, लेकिन यहाँ पे ई जो है आपका कट जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अरे यार इसको लिखने में देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन पहले लिखेंगे, इन पहले लिखेंगे फिर वाई, ई और वाई में प्रेफरेंस देते हैं, इसको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सेम ही होगा, लेकिन अगर जो बहुत बढ़िया से लिखना चाहते हैं तो ये वाला आपका सही है, अप्रोप्रिएट है। समझ में आ रहा है, ये सही है। कहीं कंफ्यूजन है इसमें कोई? कहाँ पे? बंद करो, बंद करो। इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग सिंपल सा, डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े तो या तो हम यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाते 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन रही है ना। इधर से करें 1 2 3 4 5 की बन रही है, इधर से करें वही वाला सेम ही हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 पे हो रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी इसमें, जो ग्रुप छूट रहा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि हम देखते थे अगर जो सिंगल बॉन्ड होता तो उसके लिए क्या कर देते थे, मेथिल एल्किल ग्रुप हो जाता था। अगर यहाँ पे ये हट जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, मेथिल हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए मेथिल में ही ईन जोड़ देते हैं, मेथिलीन हो जाएगा, मेथिलीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम बताओ क्या होगा, बोलो। ठीक है, वन 1,4 डाई। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड 2 बार आ गया है, तो पेंट ना होकर के क्या हो जाएगा, पेंटा डाइन, है ना। क्लियर है? ठीक है, अगला नेक्स्ट देखो, इसको देखो। हाँ क्या हुआ, अच्छा अच्छा हटा दे रहे हैं इसको, चलो ठीक है, ठीक है, इसमें हटा दे रहे हैं। चलो इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले इधर से काउंटिंग करते हैं, 1 है ना, 2 3 4 5 6 7, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ध्यान देखो, ट्रिपल बॉन्ड है ना। ठीक है, तो मतलब काउंटिंग में, नंबरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं 3 पे 2 पे जो है आपका जुड़ा हुआ है, तो 3 पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहाँ पे क्या होगा, हाँ एथेनिल इसमें बोलते हैं, एथेनिल। ध्यान से देखो, वहाँ पे मेथिलीन था, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम वहाँ पे NYL जोड़ेंगे। देखो ये आपका मेथिलीन था, है ना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एथेनिल, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका स्पेलिंग, आपका यही होगा, हाँ यही होगा, एथेनिल। यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे एच, यहाँ पे नील, यहाँ पे ई होगा। ठीक है, एथेनिल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 है ना, तो 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा, एथेनिल हो जाएगा। हाँ, और किस नंबर पे है, 3 पे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका किस पे है, 2 पे मेथिल है, तो M और E, तो कौन पहले आएगा, E पहले आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में 2 आपका आएगा, 2 मेथिल, उसके बाद बोलो, अब बोलो 5 पे क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्ड है, वाइन है, और आपका ये किस पे है, पहले पे क्या है आपका, डबल बॉन्ड, तो 1 आपका ईन है ना, तो ई हट गया, और 5 पे आपका क्या हो जाएगा, आइन। बोलो, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ, है। क्लियर हो गया, समझ में आया ये? ठीक है, अगला देखो, इसको अब आप खुद करो, वीडियो बंद करो।